हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामिनेशन क्लासेस में। जैसा कि आप हमारे चैनल के बारे में जानते हैं, क्योंकि काफ़ी क्लासेस हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं मैथ्स की और कंप्यूटर की, तो हम आज लेकर के आए हैं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जो कि सुपर टेट के नाम से हमारे यहाँ पे शुरू किया जाएगा। ये हमारा एक फ्री इनिशिएटिव है जो आपको दिया जा रहा है। इसमें आपको क्लासेस दी जाएंगी। कैसी क्लासेस होंगी? बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सिलेबस चाहिए। कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं उसके पहले आप उसके बेनिफिट्स, उसकी गहराई, उसके नफ़ा नुकसान, सारी चीज़ों को जानते हैं। तो जब आप सुपर टेट की क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस एक आपका की होता है, सक्सेस का की है। अगर आप बगैर सिलेबस के स्टार्ट करते हैं तो आप मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना सारा पढ़ के हमें क्या फ़ायदा? हमें कोई पीएचडी किसी भी सब्जेक्ट में नहीं करनी है। हमें करना क्या है? हमें अपना एग्ज़ाम देना है, क्रैक करना है और बात ख़त्म। सिलेक्शन लिया, ख़त्म। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जानना है आपका सिलेबस, आपका एग्ज़ाम पैटर्न। क्योंकि अब ये जानना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि जो 6800 का विवाद है वो ख़त्म होने वाला है, और जैसे ही ये 6800 का विवाद ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपकी एक फ्रेश वैकेंसी सुपर टेट की ज़रूर आएगी। चाहे वो 17,000 आए, चाहे वो 23,000 आए या 51,000 प्लस आए। तो आप उस दिन का वेट ना करें, बिल्कुल भी वेट ना करें कि हम जब वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आउट होगा, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब आपके पास कितना टाइम मिलेगा? क्योंकि आप पिछली वैकेंसीज़ देख चुके हैं कि बड़ी जल्दी जल्दी काम हुआ इस पर, और सरकार को, क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव है, इसको देखते हुए इस चीज़ को बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे, इस प्रोसेस को बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं आई है और बच्चे इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम अपने सुपर टेट में कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, पूरी हमारी टीम लगी हुई है, सारे टीचर्स पूरा रिसर्च कर रहे हैं, कर चुके हैं। कुछ क्लासेस आप देख सकते हैं, अभी कंप्यूटर की स्टार्ट हुई है और हमारी पॉलिटी की भी स्टार्ट हो गई। एक क्लास हो चुकी है, वेद सर ले रहे हैं, और बाकी 1-2 क्लासेस मैथ की भी हो गई हैं। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को करने से पहले हम जान लें कि हमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए कि पैटर्न क्या है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी किताबें उठाइए, पढ़ते जाइए, पूरे समय पढ़िए, लेकिन इस पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या आ रहा है और कितने नंबर का आ रहा है। ये तो पता है कि भैया 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के होंगे, लेकिन कौन कौन से उसमें टॉपिक्स में, सब्जेक्ट में कितने नंबर की चीज़ें आ रही हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका लैंग्वेज है। लैंग्वेज में आपका क्या है? हिंदी। हिंदी आप देख रहे हैं, हिंदी आपकी आएगी कितनी? हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत मिला करके आपका कितने नंबर का आ रहा है? आपका 40 नंबर का आ रहा है। तो क्या पूरा 40 नंबर का कैसे है? इसमें आपका जो हिंदी है वो 20 नंबर की है, इंग्लिश आपकी 10 नंबर की है, संस्कृत भी आपकी 10 नंबर की है। ये टोटल आपका हो गया 40 नंबर। अब करना क्या है? अब आप ये ना सोचें कि संस्कृत या इंग्लिश में कोई ऑप्शन होगा, हिंदी या इंग्लिश में कोई ऑप्शन होगा। नहीं, आपको सब देना है एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि जैसे हम टेट में देते हैं कि संस्कृत या इंग्लिश ऐसा चूज़ करते हैं ना, वैसा कुछ नहीं करना। इसमें आपको ये कंपलसरी है कि 20 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश और 10 नंबर का संस्कृत। कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये भी मैं बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि कहाँ से कितने नंबर जो है आयोग उठाता है। तो 40 नंबर आपका लैंग्वेज से उठाता है। किस बुक से पढ़ना है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी पहले इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा मैथ्स का। मैथ्स कितने नंबर का आ रहा है? मैथ्स आ रहा है 20 मार्क्स का। तो 20 मार्क्स मैथ में अभी हम सिलेबस डिस्कस कर लेंगे इसके आगे कि कहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं। हम पहले अभी ये देख रहे हैं कि नंबर्स कहाँ कहाँ से कितने आ रहे हैं। तो आपका 20 मार्क्स जो हो गया वो मैथ्स का हो गया। इसके बाद साइंस। अब आप ये देखिए कि साइंस को दे दिया गया है सिर्फ 10 नंबर का, लेकिन क्या आपको लगता है साइंस तो इतना ब्रॉड है, इतना बड़ा है कि आप कितना पढ़ेंगे?
10 नंबर के लिए कितना पढ़ेंगे, क्या पूरा पढ़ लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिलेबस में क्लियर कट टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं, उन्हीं टॉपिक्स को आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, उससे आपके 10 नंबर कवर हो जाएगा। फिर आता है आपका पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, जिसे हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट एंड सोशल स्टडी। ये भी आपका कितने नंबर का आ रहा है? 10 नंबर का आ रहा है। इसको भी कैसे पढ़ना है सब बताया जाएगा। फिर आपका एक आ जाता है शिक्षण पद्धति, जिसे हम कहते हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी। इसमें आपका ये कितने नंबर का है? 10 नंबर का ये भी है। फिर आ जाता है बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका 10 नंबर का। लेकिन ये जो छोटे छोटे आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये नंबर्स जब आप पढ़ने चलेंगे, इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को पढ़ने चलेंगे तो बहुत बड़ा सा दिखेगा। हम क्या कर सकते हैं, उसी को पढ़ें जो हमारे एग्ज़ाम में आता हो। वो कैसे पढ़ना है, क्योंकि उसका सिलेबस क्लियर कर दिया। आप उस टॉपिक्स को पढ़िए, बार बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। फिर आ जाता है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर। अब आप कहेंगे कि सर जी ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और नंबर भी उसके बहुत बड़े हैं। ठीक है, ये पूरा क्या 30 नंबर्स का आपका आएगा। तो इसके बारे में अभी हम इसे रोकते हैं, इसे अभी हम बताते हैं कि इसके लिए क्या करना है। फिर आपका तार्किक ज्ञान यानी लॉजिकल नॉलेज या लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। ये आपका कितने नंबर का है? 5 नंबर का। इस पे आपको बहुत ज़्यादा इतना मेहनत नहीं करनी है कि पूरे समय इसी को पढ़ते रहें। ठीक है, क्योंकि पिछले वर्ष के आप पेपर अगर उठा करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप इजीली उसी में, उस 5 में से ही कम से कम 3-4 आप कर ले रहे हैं। इतना इजी आता है, इतना मुश्किल नहीं आता है। आप किसी भी चीज़ को इवन वो 30 का हो या 40 का हो, किसी भी चीज़ को प्रेशर लेकर बिल्कुल ना पढ़ें। प्रेशर लेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, फिर आपको वो चीज़ लेंदी लगने। ये 5 नंबर आपको 50 के बराबर लगने लगेगा, क्योंकि रीजनिंग भी बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है कि छोटी सी है आपने पढ़ लिया। दूसरी चीज़ ध्यान ये रखना है कि नंबर हो 5 या 30 या 40 या 20, पढ़ना सबको है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कंपटीशन के इस टाइम में एकदम गला काट प्रतियोगिता हो रही है। आधे आधे नंबरों से 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लोगों का गैप हो जाता है। एक एक नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको इस 40 से लेकर 10, 20, 50, 150 नंबर पूरे पे फोकस करने। कोई चीज़ आप छोड़ कर नहीं चलेंगे कि हाँ ये 5 नंबर का है तो मैंने छोड़ दिया, ये 10 नंबर का तो इसको पढ़ लूँ, 40 का है तो उसे खूब पढ़ूँ। ऐसा मत करिएगा, बिल्कुल नहीं करिएगा। नेक्स्ट देखिए सूचना प्रौद्योगिकी। ये क्या है आपका? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये देखिए आप 5 नंबर का है। इसमें जो है आपको अभी आशीष सर पढ़ा ही रहे हैं, कंप्यूटर की क्लासेस वो ले ही रहे हैं, क्रैश कोर्स एक लेकर के आए वो, उसमें से भी आप देख सकते हैं। उनकी अलग से भी एक कंप्यूटर की क्लास चल रही, उसमें से भी आप देख सकते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। बिल्कुल ईजिली पढ़िए, एकदम नॉर्मल जैसे यूज टू होते हैं आप ना कंप्यूटर में, वैसे ही समझिए। लेकिन 5 नंबर देख करके इसको इग्नोर नहीं करना है और ना करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं जीवन कौशल प्रबंधन और योग्यता। इसको इंग्लिश में कहें तो लाइफ स्किल्स मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड। ये कितने नंबर का? ये थोड़ा सा आपके लिए क्या हो सकता है, 10 नंबर का है। ये थोड़ा सा नया लग सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने बाकी हिंदी इंग्लिश पढ़ा हुआ है, साइंस गणित ये सब आपने जब टेट किया, उसकी तैयारी सीटेट की कर रहे होंगे तो आपने यहाँ से ये भी शिक्षण पद्धति, बाल मनोवैज्ञानिक, ये सारी चीज़ें, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक है, कुछ आपके लिए नया क्या हो सकता है? इसमें नया आपके लिए हो सकता है संस्कृत, क्योंकि बहुत सारे बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, उनका टेट में भी संस्कृत नहीं रहता है, इंग्लिश रहता है। तो आपके लिए ये नया हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ टीचर्स हैं, वो आपको सारी चीज़ें करा देंगे और उसका PDF फॉर्म आपको, अभी हमारा टेलीग्राम चैनल भी तैयार हो रहा है, उस पर आपको फ्री PDF सारी दे दी जाएगी। ठीक है, टाइम के साथ साथ। लेकिन अभी क्या करना है आपको? फुल फोकस होकर स्टार्टिंग करनी है, एक बेहतर शुरुआत करनी है। बिल्कुल नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, नोटिफिकेशन जब आएगा जब आएगा, आप तैयार रहिए। हमें ऐसे तैयार रहना कि बस वैकेंसी आई और हमें एक सीट ले लेनी है।
आपको दुनिया से मतलब नहीं कि 17,000 आ रही कि 51,000 आ रही है। हम कहते हैं 10 सीट आ रही है, आपके अंदर इतना जज्बा होना चाहिए कि 10 में से एक मेरी है। आप इस तरह की शुरुआत कीजिए। क्या होती नहीं है, 10 सीट जिसमें आती है उसमें सिलेक्शन नहीं होता लोगों का, होता है, उसमें भी सिलेक्शन होता है। 10 बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं। ऐसे 17,000 आए तो आपका एक सीट नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पढ़िए, पढ़ाया जा रहा है आपको, इसीलिए तो हम लोग हैं। चलिए, तो टोटल ये आपका क्या हो गया, कुल 150 नंबर का आपका पूरा ये मटेरियल है, पूरा सिलेबस है ये। इसी को आपको अच्छे से पढ़ना है। किसी भी, बस मेरी बात बार बार 1000 बार ध्यान से सुनिएगा कि जो छोटे नंबर्स हैं इनको कभी भी इग्नोर नहीं करना है, या जो बड़े नंबर्स हैं इन पे बहुत ज़्यादा आपको लगना नहीं है कि हम इसी में लगे रहें। आपके लिए सब इक्वल हैं। आप समझिए कुछ भी छूटा तो गई एग्ज़ाम, फिर वैकेंसी कब आएगी पता नहीं है, वैसे भी इतने दिन बाद आ रही है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि अब सिलेबस आखिर है क्या। ये देखिए, ये जो हमारा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी है, ये आपको पहले अभी मैं बता चुका हूँ पीछे कि 40 नंबर का आएगा, 40 नंबर का आएगा। इसमें क्या क्या आएगा, व्याकरण, अपठित गद्यांश, पद्यांश, आपका इसी तरह इंग्लिश में चले जाएंगे तो ग्रामर, कंप्रहेंशन। तो आपको क्या करना है, बस अब यहाँ तो इन्होंने लिख दिया व्याकरण, लेकिन व्याकरण इतना छोटा तो है नहीं कि व्याकरण कह दिया और सब हो गया। उसमें सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि यहाँ तो भाई सिलेबस में बोल दिया कि ग्रामर आएगा। अब ग्रामर में क्या आएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब पढ़ाई जाएंगे आपको। बिल्कुल भी परेशान इस चीज़ को लेकर ना हो, और ना इसको बहुत छोटा समझें। ग्रामर कह देने का मतलब ये है कि सब कुछ। कंप्रहेंशन जैसे इसमें आपको आता है अपठित गद्यांश, पद्यांश, वैसे आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी कंप्रहेंशन दे दिया जाएगा, संस्कृत में भी दे दिया जाएगा, आपको सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब देखिए यहाँ पर दिया है विज्ञान। विज्ञान के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई, आपको पहले बताया कि 10 नंबर का है। 10 नंबर का है तो है क्या क्या, 10 नंबर में आपका दैनिक जीवन में विज्ञान, ठीक है, गति, बल, ऊर्जा, प्रकाश, दूरी, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। अब आप ये देखिए कि सिर्फ इतना सा लिख देने से हमारा साइंस कंप्लीट नहीं हो जाता है कि हमने ये देखा कि बस प्रकाश है तो प्रकाश के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो डिटेल में पढ़ना होगा आपको। है 10 नंबर का, लेकिन काम इनका बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन आपको साइंस वाले सर ये सारी चीज़ें पढ़ा देंगे, और बहुत जल्दी साइंस की क्लास हम लोग की जो है वो शुरू होने वाली है। तो आप अभी से लग जाइए, जैसे जैसे क्लास हो रही है आप पढ़ते जाइए, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। अभी से पढ़ेंगे ना तो टेंशन नहीं होगी, आपको मौका मिलेगा कि 1 से 10 बार पढ़ सकते हैं उसको। जब आप नोटिफिकेशन आएगा तो मुश्किल से 1 महीना 2 महीना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप अभी से शुरू हो जाइए, सफलता जरूर मिलेगी, गारंटी है, मैं कह रहा हूँ ना आपको। पढ़िए। फिर गणित में देख लीजिए, गणित की क्लासेस हम लोग की शुरू हो गई हैं। तो ये 20 नंबर का है, पीछे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इसमें देखिए अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एक एक नियम, समान बीज गणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अब जैसे इसमें समान बीज गणित दे दिया तो लग रहा है कि भैया तो बस बीज गणित आ रही, बहुत छोटा सा है, हो जाएगा एक दिन में। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ। कैसे हो जाएगा एक दिन में, बीज गणित छोटा सा है, इतना सा कि बस लिख दिया और हो गया। ये जितनी भी चीज़ें दी गई हैं ना, इसके अंदर आपको जाना है, इसके ऊपर मत डिपेंड रहिएगा कि हाँ बीज गणित है तो बस बीज गणित थोड़ा सा पढ़ लिया। पूरा पढ़िए, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, एक एक चीज़ पढ़ाई जाएगी। सिलेक्शन मटेरियल देना हमारा काम है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है क्या, आपका आ जाता है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान,
ठीक है, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन। ये कितने नंबर का आ रहा है आपका? 10 नंबर का आ रहा है। देखिए 10 नंबर में कितनी सारी चीज़ें हैं। लग रहा है कि 10 नंबर क्या होगा, 10 नंबर में कितना पढ़ना है, देख लीजिए, बहुत सारा पढ़ना है। ठीक है, इसी में सामाजिक अध्ययन में आपका पॉलिटी भी आ गया। फिर आपके लिए एक शिक्षण कौशल, ये थोड़ा सा नया हो जाता है, जो कभी नहीं पढ़े हैं लेकिन जो टेट वगैरह दिए हैं वो सब पढ़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं पढ़ा गया है, सब आपके दिमाग में है। शिक्षण कौशल में क्या है? शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये आपका 10 नंबर का आएगा। इसकी क्लास मैं खुद लूँगा आपकी। ठीक है, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसकी क्लास मैं खुद यहाँ पर आपके लिए लेकर के आऊँगा। बहुत जल्दी कल या परसों से आपकी क्लासेस आना शुरू हो जाएंगी इसकी। बाल मनोविज्ञान पढ़ा हुआ है, बीएड कर रखा है, पढ़ाई हुआ। इसमें क्या है? टेट में भी आपके रहता है। व्यक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये नंबर कितने हैं इसके? 10। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा कि आपको पहले फोकस कहाँ करना है। पहले इसको कंप्लीट कर लें, डिस्कस कर लें हम लोग, फिर बताते हैं कि इसको आपको फोकस कहाँ कहाँ करना है। फिर आ जाते हैं सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं। इसमें आपका क्या है? समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि देश विदेश सब जगह की होंगी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। जब प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं दी हैं तो इसका मतलब होता है कि आपका किससे आएगा? यूपी। यूपी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि जो यूपी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें यूपी करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। आजकल तो पूरा ट्रेंड में ही चल रहा है कि यूपी का ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है। फिर व्यक्तित्व तो यूपी के ही, संरचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल कूद, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि। ये आपका कितने नंबर का आ रहा है? 30 नंबर का आ रहा है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसाइडिंग फैक्टर, बहुत सारी चीज। अब आपका क्या क्या बचा? अब आपका बचा रीजनिंग। रीजनिंग के लिए मैं फिर आपसे कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ ऐसा आता है कि नॉर्मल कि आप इजीली उसको कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि आप अगर पुराना पेपर उठा करके देखेंगे 2 साल का, तो उसी में से आप ऐसा आपको फील हो जाएगा कि हाँ भाई, ये कुछ होता है ना कि कुछ चीज़ देख करके पढ़ के ऐसा लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, पहले ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। बाकी बूस्ट हम लोग कर देंगे पढ़ा करके उसको। इसमें देखिए एनालॉजी, असर्शन एंड रीजनिंग, बाइनरी, लॉजिकल, ये सब क्लासिफिकेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, कोडेड इनइक्वलिटीज, कोडिंग डिकोडिंग, आपका क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब्स, नंबर सीरीज, पजल, सिंबल एंड नेशन। ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं कितने नंबर की आ रही हैं? 5 नंबर की आ रही हैं। इसके बाद आपका क्या है? सूचना तकनीक। इसमें क्या है? शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं आपके। शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी, ये कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये आपको आशीष सर पढ़ा देंगे। ये कितने नंबर का आ रहा है? 5 नंबर का आ रहा है। फिर अब आ गया जीवन कौशल या प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। इसमें क्या आ जाएगा? व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता। ये आपका कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा आपके लिए क्या हो सकता है? नया हो सकता है। इसको पढ़ाया जाएगा आपको तो कुछ भी नया नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि हाँ पहले पढ़ा है, सुना है, देखा है। भाई जब परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता हो किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट हो तो उसे न मालूम हो, लेकिन जो 1-2 बार पेपर दे चुके हैं, टेट सब दे चुके हैं, उनके लिए ज़रूर पता होगा उनको। फिर सूचना तकनीकी आ गए।
ये आपका कितने नंबर का आ गया? ये तो शायद हो चुका है, हाँ ये हो चुका है। फिर आपका ये आ गया जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये है आपका कितने नंबर का? 10 नंबर का है ये आपका। इसमें क्या पढ़ना है आपको? इसमें व्यवसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, ठीक है, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, ये सारी चीजें आपका क्या क्या है। इसके बाद संवैधानिक और मानवीय मूल, दंड एवं पुरस्कार, व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। तो ये देखिए इसमें क्या है, ये पूरा आपका हमने सिलेबस डिस्कस किया, ठीक है। अब सिलेबस में मुद्दा आता है कि क्या हमें एक साथ किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? क्या एक साथ 40 नंबर के पीछे भागना चाहिए या 30 नंबर के पीछे भागना चाहिए? शुरू करें तो कहाँ से शुरू करें? मैं बताता हूँ आपको कि जो है आपका ये जो आपका हिंदी इंग्लिश ये है, ये आपका यूज टू सब्जेक्ट है, यहाँ से आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। पढ़िए क्योंकि इजीली आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है बहुत बार। साइंस को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। आपका जब तक आएगी वैकेंसी नोटिफिकेशन, उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा, एग्ज़ाम होने से पहले ही पहले आपका ये ख़त्म कर दिया जाएगा और आपका खुद ख़त्म हो जाएगा, खुद ही आप पढ़ लेंगे इतना ज़्यादा। आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, PDF मिलेगा। उसके बाद हम लोग क्विज़ करेंगे, क्विज़ यहाँ रखेंगे, फ्री है बिल्कुल, आराम से क्विज़ अटेम्प्ट कीजिए। आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर आपको दिया जाएगा, पेपर सॉल्व कराया जाएगा। भाई जिसने कर रखा उसके लिए नहीं कहा जा रहा है, वो भी रिवीजन कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है। जिनके लिए पहली बार है वो भी अपना इजली पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर देखने से क्या फ़ायदा होता है, आपको पैटर्न समझ में आता है कि हाँ क्वेश्चन अगर संविधान से पूछा है तो कितनी अंदर से पूछा है या कितना ओवर ही ओवर ले लिया है, ऊपर ही ऊपर कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको ये पता चल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर सबसे पहले हम लोग लगाएंगे, उसके बाद जो है आपकी ये सारी क्लासेस टीचर्स आपके लेते रहेंगे। हाँ, आपका जो समसामयिक है इसको आपको धीरे धीरे यहाँ भी शुरू कर दिया जाएगा, और आप कहीं से अभी बुक ले लीजिए, जब एग्ज़ाम आएगा उसके ठीक 6 महीने पहले तक का आपको PDF कंपाइल करके कम से कम 15 दिन पहले आपको दे दिया जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आपका करंट वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप इसमें GK जो है वो पढ़ते रहिए, क्योंकि GK में बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, मतलब इतना गहरा है कि जितना पढ़ेंगे कम लगेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर जब हम देख लेंगे तो उससे ये मालूम चल जाएगा कि कितना अंदर तक का पूछता है हमसे, ठीक है। बाकी आपको ये सारी चीज़ें पता ही हैं कि क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हमारा मेन मोटो था आपसे सिलेबस डिस्कस करना। सिलेबस हो गया हमारा, अब इसी उम्मीद के साथ क्लास को ख़त्म कर रहे हैं कि आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, और आपकी सफलता के लिए हम भी उतनी मेहनत करेंगे जितनी आप करते हैं। आपको एक कदम आगे ले जाना हमारा मोटो है, हमारी टीम का मोटो है, पूरी टीम लगी हुई है आपके साथ, बिल्कुल आप परेशान ना हो और शुरुआत कर दीजिए। धन्यवाद।